हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आज का फर्स्ट प्रश्न रहेगा कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे करते हैं। और दूसरा रहेगा कि औद्योगिक स्तर पर अमोनिया का निर्माण हैबर विधि से इसे कैसे करते हैं। तो बिल्कुल ही आसानी से इसे देख लेंगे दोनों प्रश्न को। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्न को। और यहाँ पे प्रश्न है कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे करें। तो सर्वप्रथम लिखेंगे कि यह 3 चरणों में संपन्न होता है। बिल्कुल ही आसानी से लिखा गया है ताकि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार भी अच्छे से देख लेते हैं तो आपको पूर्णतः याद हो जाएगा। चरण 1 में है कि इसमें अमोनिया यानी कि NH3 PT या RH अर्थात गाज उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु में ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रदान करती है। तो यहाँ पे समीकरण देखेंगे तो NH3 और O2 है जो कि PT या RH ये गाज उत्प्रेरक की स्थिति में NO का निर्माण करती है और H2O जो है यह बाहर हो जाएगी। आप लोग संतुलित कर लीजिएगा, यहाँ पे संतुलित हो गया है। तो यहाँ पे चरण 2 में देखेंगे कि इस प्रकार प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO पुनः वायु में ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रदान करती है। और इस प्रकार से जो प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड होता है उसे पुनः ऑक्सीकृत करते हैं तो यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। और फिर इसे देखेंगे चरण तीसरा में कि इस प्रकार प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जलयोजित करने पर यानी कि जलयोजित करने से यानी कि H2O से इसे जलयोजित करने पर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। साथ ही अल्प मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड भी प्राप्त होता है यानी कि NO भी प्राप्त होता है, ठीक, जो पुनः इस चक्र में भाग लेकर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर देता है। यहाँ पे समीकरण देखेंगे, यहाँ पे ये संतुलित किया गया है और HNO3 यहाँ पे निर्माण हो चुका है जो कि 100% में से 68% ही यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हुआ है। और फिर इस विधि द्वारा 68% सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है जिसके शुष्कन के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का उपयोग होता है। परिणाम स्वरूप हमें 98% नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इतना लिख देते हैं तो आपको 5 अंक मिल जाएगा दोस्तों। बिल्कुल ही आसानी से आप इसे लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि औद्योगिक स्तर पर अमोनिया का निर्माण हैबर विधि से कैसे करें। तो हैबर विधि में सर्वप्रथम देखेंगे बिल्कुल ही आसानी से लिखा गया है ताकि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार भी अच्छे से देख लेते हैं तो आपको पूर्णतः याद हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आप 100% आप कर आइएगा सही में सही आंसर। तो यहाँ पे हैबर विधि में देखेंगे कि इस विधि में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को आयतानुसार 1:3 के अनुपात में मिलाकर 700 केल्विन ताप एवं 200 ATM दाब पर, दाब को ATM मापते हैं याद रखिएगा और पास्कल में भी मापते हैं तो याद रखिएगा, एवं 200 ATM दाब पर संघनित करने से अमोनिया का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया के दर को बढ़ाने के लिए Fe यानी कि आयरन उत्प्रेरक का काम पड़ता है, आयरन उत्प्रेरक का काम करता है एवं इसके उत्प्रेरक क्षमता को बढ़ाए रखने के लिए मोमिडियम एमो उत्प्रेरक वर्धक का उपयोग करते हैं, ठीक। और इस दौरान ऊष्मा का भी उत्सर्जन होने लगता है, अतः इसे हम आसानी से कहेंगे कि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। इसलिए इस विधि द्वारा अमोनिया बनते ही इसे बाहर निकाल लिया जाता है। नहीं, कहने का अर्थ है कि यहाँ पे अमोनिया तो बन जाता है लेकिन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कारण जब इसमें से जब अमोनिया बन जाता है तो उसे तुरंत बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे समीकरण देखेंगे N2 और H2 जो कि समीकरण यहाँ पे Fe और मोमिडियम उत्प्रेरक है और 700 केल्विन ताप और 200 ATM दाब पर जब इसे करते हैं समीकरण तो ये NH3 यहाँ पे उपलब्ध यहाँ पे हो जाता है, यानी कि NH3 का निर्माण हो जाता है, अमोनिया का निर्माण हो जाता है, फिर यहाँ पे ऊष्मा का भी निर्माण हो जाता है। इस विधि द्वारा अधिक से अधिक अमोनिया प्राप्त करने के लिए उचित शर्तों का निर्धारण ला शैतेलीय द्वारा भी होता है दोस्तों। यानी कि इसे जब
अधिक से अधिक हम अमोनिया का निर्माण करना चाहेंगे तो ला से तलिए द्वारा हम कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग 2 प्रश्नों को आसानी से देख चुके हैं। इतना लिखते हैं तो आपको पूर्णतः अंक मिल जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कहलाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। थैंक यू।